एक घर में रिश्ता देखा जा रहा था। शादी के लिए जो लड़का आया था काफी मोटा था। बड़े आपस में बात कर रहे थे पर वो वहाँ रखी मिठाइयाँ सारा खा रहा था। लड़का, अंकल जी ये मिठाइयाँ बहुत बढ़िया हैं। आपने इसे घर में बनवाया या बाहर से मंगवाया? लड़की के पिताजी, लगता है बेटे को मिठाई बहुत पसंद है, इन्हें घर में ही बनाया बेटा। अरे सुनती हो, कुछ मिठाइयाँ और ले आओ। तभी उस लड़के को काफी देर से देख रहे एक व्यक्ति, भैया जरा रुको तो। यूं कहकर लड़के के पिताजी से, आप रामापुर के रहने वाले हैं ना? आपके लड़के का नाम मोतीलाल है ना? लड़के का पिता घबरा कर, हाँ 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 बिल्कुल। आप कैसे जानते हैं? वो व्यक्ति, बाप रे, ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में और आपके बेटे के खाने के बारे में जानता ना हो। सब इसे मोटूलाल कह के बुलाते हैं ना। मेरे भैया ये सब नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने आपको लड़की देखने के लिए बुलाया। भाई साहब, ये बहुत बड़ा पेटू है, ये राक्षस की तरह खाता है। इसके खाने के कारण इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच डाली और आजकल झोपड़ियों में रहते हैं। अगर हमारी बिटिया के साथ इसकी शादी हो गई तो आपको भी अपने घर बार बेचने होंगे। चलो खड़े हो जाओ, उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। मोतीलाल मिठाई खाते हुए, चलो बापू कोई और रिश्ता देखते हैं, पता नहीं वहाँ पे वो क्या खिलाएंगे, कहकर सब बाहर निकल गए। घर पर मोतीलाल के पिताजी, अरे बेटा, इतना बिरयानी खाओगे तो जैसे सब कहते हैं हम वाकई सब कुछ बेचकर झोपड़ियों में पहुंच जाएंगे। तुम्हारी बदौलत एक वक्त जो मैं बिजनेसमैन होता था, आज मैं हर रोज मजदूरी करता हूँ। तुम्हें डॉक्टरों ने मना किया था ना कि तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, भूल गए? बेटा तुम इतने मोटे हो, तुम्हें लड़की कौन देगा, कभी सोचा है? मोतीलाल, पिताजी कितने बार कहा है कि खाते समय मुझे आप डिस्टर्ब ना किया करो। तली हुई चीजें खाने से मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। यूं कहते हुए अचानक, आए रे दर्द हो रहा है, कहकर अपनी छाती को पकड़कर जमीन पर गिर गया। डॉक्टरों ने आकर जांच किया। फिर डॉक्टर, देखो मोती, तुम्हें पहले भी कहा है कि यूं तली हुई चीजें ना खाया करो। ये पहला दिल का दौरा है, इसीलिए तुम बच गए। तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। इतना ही नहीं, अब अगर एक बूंद तली हुई चीज भी अगर तुम खाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। ये सुनकर मोतीलाल डर गया। अब घर में फल और सब्जी खाने लगा, लेकिन बाहर हर रोज ठेलों में लोगों को तली हुई नॉनवेज आइटम्स खाते हुए देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। मोतीलाल, लानत है, अरे उस डॉक्टर के बात सुनकर जिंदा रहने से अच्छा है ये सब खा के मर जाऊं। मेरा मोटापा तो कम होने से रहा, बिना किसी को पता चले अगर मैं एक बिरयानी खा लूं तो कैसे रहेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ना बाबा ना, रहने दो, अगर इस बार हार्ट अटैक हो गया तो बस जयराम जी की हो जाएगी। ना ना, ऐसा जीना भी कोई जीना है? यूं सोचने लगा। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसका सामना कुछ लिलीपुट से हुआ। उनमें से एक, भाई साहब नमस्कार, हम यहाँ पर पास ही लिलीपुट द्वीप में रहते हैं। हमारा जो रसोइया है आप ही के देश का है। हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आप खाना पकाना जानते हो तो हम आपको हमारे राजा के पास ले जाएंगे। हर महीने ढेर सारा सोना देंगे आपको। मोतीलाल तुरंत, अरे वाह, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। मैं एक बहुत बढ़िया रसोइया हूँ, काम ढूंढने निकला था कि तभी आप लोग मेरे सामने आ गए। चलिए चलते हैं। यूं वे सब लिलीपुट देश पहुँचे। लिलीपुट महाराज, देखो भैया, हमारे राज्य में खाना पकाना कोई आसान बात नहीं है। हम काफी सेहतमंद खाना ही खाते हैं। हमारे खाने में तेल का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज तुम मटन बिरयानी बनाकर दिखाओ, देखते हैं अगर स्वादिष्ट बना तो आज से तुम ही हमारे रसोइये हो। मोतीलाल सोच में पड़ गया। एक महीना भी अगर मैंने यहाँ काम किया तो ये जो सोना देंगे उससे मेरी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन बिना तेल के मटन बिरयानी बनाऊं कैसे? यूं सोचता हुआ इधर उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पर कुछ बांस पर पड़ी। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत मटन के टुकड़ों पर नमक, मिर्च और मसाले मिलाया। फिर चावल को पानी में भिगोकर चावल और पानी वगैरह को भी उन बांस के अंदर भर दिया। इस तरह चावल और मटन से भरा हुआ बांस को उसने आग में रखा। लिलीपुटों के समझ में कुछ नहीं आया। वो उसे हैरान होकर देख रहे थे। बाद में उसने बांस से मटन बिरयानी निकाला, प्लेट में डालकर लिलीपुट महाराजा और बाकी लिलीपुटों को प्लेट में परोसा। मोतीलाल ने भी उसे खाकर, अरे वाह, ये तो कमाल का है। अरे तेल नहीं डाला तो क्या हुआ,
जो चर्बी मटन में है उसी से सारा खाना पक गया, एकदम बढ़िया। यानी आज से हर रोज मैं भी इसे खा सकता हूँ। यूँ सोचकर उस दिन से वो हर रोज मटन बिरयानी बनाने लगा और उन्हें भी मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में मोतीलाल दुबला हो गया। एक दिन मोतीलाल, महाराज मैं अपने देश लौटना चाहता हूँ, मुझे अपने लोगों से जा मिलना है, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे खबर कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा, ऐसा कहा। फिर महाराज ने जो सोना दिया उसे लेकर वो अपने घर की ओर चला। घर पहुंचकर जो कुछ हुआ उसने अपने माँ बाप को बताया। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुए। तब पिताजी, हमें माफ कर दो बेटा, हमने ही डॉक्टर साहब को तुम्हें डराने को कहा था। तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा था बेटा, सिर्फ गैस का प्रॉब्लम था। तब मोतीलाल, कुछ भी हो पिताजी, हुआ तो अच्छा ही ना, कोई बात नहीं, ऐसा कहा। उस दिन से वो बैम्बू मटन बिरयानी बनाकर बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक बहुत बढ़िया घर और एक गाड़ी भी ले ली। तब से वो सब आराम से जिंदगी बसर करने लगे।